देखें जी, इंडिया के अंदर बेसिकली तो वो वेज ही लोग हैं, और कोहली जो उनका क्रिकेटर है वो भी वेज है, मगर उसको डॉक्टर ने जब रिकमेंड किया कि अयाम सिमानी या उधर जो कड़कनाथ है वो खाएं, तो उसके बाद वहाँ पे एक बूस्ट मिल गया पूरी इंडस्ट्री को। और अब देखें, धोनी ने 2000 कड़कनाथ का फॉर्म बना लिया है। अयाम सिमानी में मैं कोई फसली बटेरों की तरह नहीं आया, मैं इसके ऊपर पूरी स्टडी करके आया हूँ, और मेरे अल्लाह ने इसके अंदर वो कुदरती तौर पे खूबियाँ रखी हैं कि इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं होना। और इंशाल्लाह ये एवरग्रीन ब्रीड है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये एवरग्रीन है। ये मोरिंगा की तरह एक बर्ड मिल गया है हमें। जिस तरह मोरिंगा के बेशुमार फ़वाद कुदरत ने उसमें रखे हैं, उसी तरह बेशुमार फ़वाद जो हैं अयाम सिमानी के। तो ये भी फक्की की तरह बिका करेगी इंशाल्लाह फक्की से भी ज़्यादा बिका करेगी। इस वक्त मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अयाम सिमानी के कोई 160 बर्ड हैं, 110 यहाँ पे हैं, कुछ घर पे हैं। तो मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले 1.5-2 साल में मैं अपने बेटे को पाकिस्तान का अयाम सिमानी का सबसे बड़ा फार्मर बनाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजमल भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। दिली मुसर्रत हुई और फ़ख्र भी मिला कि ऐसे फार्मर पाकिस्तान में हैं जो काम को काम के तरीके से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना यूनिक, प्यारा, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, दिल खुश हुआ। पहले अपना ना तारफ़ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम शहजाद हुसैन है और मेरे साथ मेरे बेटे तैमूर हुसैन है। हम दोनों मिलके इस फॉर्म को चला रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्म है ये लाहौर में वाक़या है, फ़िरोज़पुर रोड पे पुराना काना एक जगह है, वहाँ पे हमारा फॉर्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटरनेट से और बाकी, क्योंकि मैं बर्ड कीपिंग काफ़ी देर से कर रहा हूँ, तो वो वहाँ से हमने डिज़ाइन मुख्तलिफ चूज़ किए, और फिर हमारी जगह के मुताबिक इस तरह सूट कर रहा था, तो फिर हमने इसी को फाइनलाइज़ किया। सर, आपने हमें वर्ते हैरत में डाल दिया। एक बाप अपने बेटे के लिए बेहतरीन फ्यूचर का इंतखाब करता है, उसके लिए बेहतरीन बिजनेस, बेहतरीन जॉब। आपका बच्चा स्टूडेंट है, तो पोल्ट्री का बिजनेस स्टार्ट करने की वजह इंतखाब क्या था? बेसिकली जब कोरोना आया तो ज़ाहिर फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे थे लोगों को, उसी तरह मुझे भी कुछ आए। तो वहाँ से फिर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ साथ जो है सिमानी का इंतखाब किया, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की इसके ऊपर। तो मुझे लगा कि ये वो वाहिद बर्ड है जिसकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से शुरू किया है तो डिमांड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और इसी तरह ही लग रहा है कि अगले काफ़ी सारे साल ये डिमांड इसी तरह ही कायम रहेगी इसकी इंशाअल्लाह। चलें, पाकिस्तानी कौम मुस्तकिल मजाज नहीं है सर। फसली बटेरे आते जाते रहते हैं, ब्रीड्स आती जाती रहती हैं। अयाम सिमानी में ऐसा ख़ास क्या है कि आपको लग रहा है कि ये चलती रहेगी? एक्चुअली इसकी जो मीट प्रॉपर्टीज़ है ना, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इंटरनेट पे हर कोई बंदा जाके देख सकता है। पूरी दुनिया में इसकी धूम मची हुई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया में आप देखें तो हज़ारों के हिसाब से सिमानी प्रोड्यूस हो रही है। सेम यूएसए में, यूके में, पूरे यूरोप में, बल्कि पूरी दुनिया में ही लोग अयाम सिमानी के मीट के जो फ़वाइद हैं उनको जान चुके हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने सर ये भी पूछा था कि आपने अपने दिल के टोटे को इस काम पे क्यों लगाया? एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि बड़ा होके ये जॉब ना करे, ये कारोबार करे। तो क्योंकि ये इत्तफाकन हमारा एक कारोबार शुरू हो चुका हुआ था, फिर इसका इंटरेस्ट भी इसमें डेवलप हो गया। तो ये जो फॉर्म बनाने का आइडिया था वो भी तैमूर का ही था। अच्छा। उसमें ज़ाहिर है मेरा इनिशिएटिव ज़रूर था। तो इसने कहा जी कि हम इसी को लेके क्यों ना आगे बढ़ें। तो फिर हमने ये फॉर्म बनाया। अब माशाल्लाह ये उसको मुकम्मल उसकी देखभाल कर रहा है। जहाँ पे कहीं सपोर्ट चाहिए होती है तो मैं भी यहाँ पे होता हूँ। अच्छा तैमूर, बड़ा आके कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कैप्टन बनना चाहता है। आप बड़े होके बड़े माशाल्लाह हो चुके हैं, बड़े होकर फार्मर बनना चाहते थे?
मतलब कि ऐसा तो ये जो फार्मिंग का आया है ये बचपन से तो नहीं था, ये तो अब रिसेंटली जब कोरोना हुआ है उसी में ही हमारा फार्मिंग का आया है। लेकिन अब जाहिर बात है इसमें भी इंटरेस्ट डेवलप अब चस आ रही है। हाँ जी, आप समझ लें चस आ रही है। अच्छा सर, शेसा साहब बताइएगा, आप भी जॉब करते हैं जी जी। तो क्या एनालिसिस है आपका कि इस काम को फुल टाइम करना चस देता है कि पार्ट टाइम करना भी आसान है? नहीं जी, ये जितना भी लाइफ स्टॉक का काम है ना वो तो फुल टाइम काम है। अब हम दो बंदे दोनों पार्ट टाइमर्स ही हैं, वो उन्होंने कॉलेज जाना होता है, मैंने पूरा दिन ऑफिस में गुजारना होता है। मगर ये है कि हम मिल मिला के, और इसमें मेरी मिसेस भी हेल्प करती हैं, वो भी आ जाती हैं फॉर्म पे, वो भी, तो मिल मिला के हम फुल टाइम ही जॉब कर रहे हैं, समझे ये। माशाल्लाह, आपने कहा सर आप एक जॉब करते हैं तो बच्चे को जॉब पे लेके नहीं आना चाहते, तो या क्या ये तजाद नहीं? खुद जॉब कर रहे हैं, साथ में फॉर्म मैनेज कर रहे हैं, बच्चे को चाह रहे हैं फार्मर बने। जी बिल्कुल तजाद है, मगर समझ अब आई है कि कारोबार करना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए। चलें सर, कितनी देर पहले आगाज़ किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह कितनी रौनक है यहाँ पे? मैंने जी 2020 अप्रैल 1 से स्टार्ट किया था, कुछ अंडे लेके, और वहाँ उसके बाद फिर मैंने कुछ ट्रायल्स इंपोर्टेड बाय किए, और वहाँ से जब चिक सेल हुए तो फिर ज़रा हमें एक समझ आई कि इससे घर की रोटी चल सकती है। उसके बाद फिर हमने कुछ और फीमेल्स और मेल्स इंपोर्ट किए, तो बस फिर चल है, और आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं, तो हम यहाँ इस स्टेज पे पहुँच चुके। और सर की बात को नज़रअंदाज मत कीजिएगा यार, सर ने भी एग से आगाज़ किया, बिल्कुल एग से, फिर आज इस लेवल पे पहुँचे हैं, तो शॉर्टकट फिर बोलूँगा नहीं है इसमें, क्यों सर? बिल्कुल शॉर्ट। आप आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा फार्म है, बेशुमार वैरायटीज़ हैं, अयाम सिमानी का 1200 बर्ड्स का सेटअप लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे पहुँचते वक्त आपको कितना टाइम लगा होगा? मुश्किलें दिक्कतें भी देखी होंगी आपने। जी बिल्कुल देखी हैं, बेशुमार, क्योंकि मैं इसको पैरेट्स की तरह लेके चला शुरू में, तो जबकि वो बीमारी भी कुछ आई और मेरा काफ़ी नुकसान हुआ अयाम सिमानी का, वरना आज मेरे पास तकरीबन 600 अयाम सिमानी होता। अच्छा। तो मगर फिर वो एक पॉइंट था जो मेक एंड ब्रेक वाला जो पॉइंट था, वो वाला पॉइंट था, उसमें मैं काफ़ी डिसहार्ट हुआ। फिर मैंने कहा यार ये क्या हुई कि एक इंसान हो के मुर्गी संभाली ना जाए। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर हम दोनों ने बल्कि मिल के पढ़ना शुरू किया, और फिर हम इसकी एक एक चीज़ के बारे में, और वहाँ से फिर एक्चुअली ग्रोथ स्टार्ट हुई हमारी। शहजाद साहब, लोग आपसे सीखना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आप इस फील्ड के सीनियर हैं, यार आप एक दो गलती को हाईलाइट करें जो आपने की और आप चाहते हैं कि लोग ना करें। मैंने जी वैक्सीनेशन की, मगर जिस तरह का असूल है कि हर महीने आपने वैक्सीनेशन करनी है, मैंने वो नहीं की। मैंने किल्ड भी की, मगर फिर मुझे पता चला कि किल्ड कर लें तो 6 महीने आपको लाइव वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये मुझे धचका लगा। मगर अब ये है कि एवरी मंथ के पहला संडे जो है ना, उस दिन हम एक दफ़ा हम NDI भी करते हैं और एक दफ़ा NDIBD करते हैं, तो ये तो हमने लाजमी किया है। बाकी किल्ड वैक्सीनेशन, फाउल पॉक्स, H9, वो सारी हम किल्ड लाजमी करते हैं। और आपने ये गलती की वैक्सीनेशन की मद में, और अब आप चाह रहे हैं कि लोग ना करें जो आपको देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पॉइंट आपने मिस करना ही नहीं है। दूसरा, आपके जो फ्लॉक है उसको डे लाइट लाजमी मिलनी चाहिए, और तीसरा इनके पास हर वक्त ग्रिट होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये समझें लाइफ है, इसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते पोल्ट्री फार्मिंग में। चलें सर, आपके काम करने का तरीक़ेकार क्या है, बिजनेस डिज़ाइन क्या है? एग सेल करते हैं, चिक सेल करते हैं, ब्रीडर सेल करते हैं, किस किस तरीके से पैसे निकालते हैं? अभी तक तो जी आइडियली तो मैं चिक सेल करता हूँ, एग सेल नहीं करता, क्योंकि 1-2 दफ़ा किए, कुछ ट्रैवलिंग में मसला आ गया, कुछ उनकी मशीन्स में, तो वो रिज़ल्ट नहीं आ सका जो उनको चाहिए था। तो ज़ाहिर है वो ये समझ रहे थे कि फार्मर ने हमारे साथ कोई 2 नंबरी की, हालांकि मैंने ईमानदारी के साथ उनको चीज़ें दी। वहाँ से अब मेरा ये है कि चिक निकला हो, वो उसकी क्वालिटी चेक करें और बाय करें। चलें सर, मेरे व्यूवर्स बड़े माशाल्लाह समझदार हैं, आप मोटिवेट करने की गर्ज़ो गायस से बताएंगे कि आप महाना कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कितने पैसे लगाकर, और मेरे व्यूवर्स माशाल्लाह कहें आपको मोटिवेट करने की खातिर सर कितना ख़र्चा आ जाता है मंथली
अप्रॉक्सीमेटली कितनी अर्निंग हो जाती है आप? जी मेरे जो है ना कि 2.25 से 2.5 लाख रुपए मेरा खर्चा है, स्पेशली सर्दियों के अंदर, क्योंकि ये भट्टी जिस तरह आप देख रहे हैं लगी हुई है और हीटिंग वगैरह का जो सिलसिला है, इसके लिए कुछ एक्सपेंस बढ़ा है। फिर मैंने पानी टेस्ट करवाया तो पानी भी हमारा बहुत अच्छा नहीं है, इसकी वजह से वो बाहर आप देख रहे होंगे हम गोर में वाटर डालते हैं बर्ड्स को भी, तो वो भी 500 रुपए का दिन का खर्चा हमारा, तो उससे थोड़ा इंक्रीज हो गया। बाकी हमारे पास जो हमारे हेल्पिंग हैंड हैं करामत, वो ज़ाहिर है उनकी सैलरी भी जाती है, फॉर्म का रेंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं, फिर मैं या तैमूर यहाँ पे रहते हैं तो वो एसी भी चलता है, ब्रूडिंग हो रही होती है, हैचिंग हो रही होती है, तो वो सारे हीटिंग के काम है जो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, तो वो भी बिलिंग थोड़ी ज़्यादा, सब मिला जुला के ना 2.25 से 2.25 लाख रुपया सर्दियों में हमारा एक्सपेंस होता है। आप कितना टाइम दे रहे हैं? आप तो जॉब पे होते हैं, आपका बेटा फिलहाल सारा टाइम दे रहे हैं? ये सारा टाइम देता है, ये क्लासेस के टाइम पे वहाँ पे होते हैं तो कॉलेज में। और सुन लीजिए मेरी कौम के नौजवान, सुन लें यार, पढ़ाई के साथ काम करने में कोई इंसल्ट नहीं है, अपने माँ बाप का सहारा बनना फ़ख्र होता है, इंसल्ट नहीं होती। और ये इस बच्चे ने मुझे मोटिवेट किया कि वाकई हर बच्चा जो यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, वालिदैन की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकता है। अच्छा सर, बाहर हम देख रहे हैं वो सब्ज़ा भी आपने काश्त की है? जी बिल्कुल। और ये शेड का स्ट्रक्चर बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत है, तो थोड़ा सा बताइएगा इस शेड की डायमेंशंस क्या हैं, इनके केजेस का सिस्टम क्या है, इनके तकरीबन इन पे कितना खर्चा कर बैठे थे आप? जी ये इसका साइज जो है ना 32 बाई 110 है टोटल इसका साइज। केजीज के अंदर 18 केजीज हैं। ये इस रो में कितनी है सर? ये इस रो में 8 केजीज हैं जी। ठीक है। और उस रो 5 उस तरफ हैं और 3 इस तरफ हैं हमारे, और 3 हैं सर के। ठीक है। तो सर ये जाली शाली पे कितना तकरीबन खर्चा आया था? ये तकरीबन कुछ 7-1 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा आया था, जाली और उसके बाकी फर्श, इसकी छत, ये सारा कुछ हमने इसको पक्का करवाया, क्योंकि पड़ा उन्होंने कहा जी पक्के फर्श के ऊपर आपने बनाना है फॉर्म, ये कच्चा नहीं होना चाहिए, ताकि हम डिसइंफेक्शन आपकी, और इसको वॉशेबल होना चाहिए इसको। तो छत पे सर हम देख रहे हैं सिरकी आपने डाली है? जी छत पे सिरकी है, इसके ऊपर एक और सिरकी है, उसके ऊपर प्लास्टिक है और उसके ऊपर मिट्टी है, और प्रोटोकॉल्स में एक भट्टी है जी, और उसके अलावा कैमरे का सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम आपका। कैमरे का एक वो बंदा है जो कह रहे हैं कि इनका सही मानों में वालिद की तरह काम करता है, इन मुर्गियों को अपने बच्चे औलाद की तरह पाल रहा है। क्यों सर, आपका राइट हैंड है वो? जी बिल्कुल। और उसके अलावा ये प्रोटोकॉल्स हैं, साफ सुथरा एनवायरनमेंट है यार, कोई स्मेल नहीं आ रही। डिसइंफेक्ट करने के लिए सर ने यहाँ पे स्प्रे रखी है, जूते का इंतज़ाम है, तो बड़े ही प्री प्लान तरीके से, मैच्योर तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो इनका फार्म, इनकी बातें, ये सारे पाकिस्तानियों के लिए रोल मॉडल हैं यार। सर ये यूपीएस जी है, ये कैमरास और यहाँ की लाइटिंग वगैरह के लिए, और गर्मियों के अंदर अगर कूलर लगाना पड़े तो लाइट चली जाए तो उस वक्त मसला ना आए हमें, तो ये काफ़ी हैवी ड्यूटी हमने यूपीएस लगाया हुआ है इसके अंदर, ताकि एक दफ़ा जब काम करना ही है तो फिर अच्छे तरीके से किया जाए। टोटल बर्ड्स इस फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह कितने हैं सर? 250 बर्ड्स हैं जी यहाँ पे। और इस साइड पे हम देख रहे हैं ये सारा पोर्शन याम सिमानी का है? जी ये सारा पोर्शन याम सिमानी का, सिवाय लास्ट वाला खाना जो है उसके अंदर ऑस्ट्रोलॉप की मिक्स ब्रीड के ना मेल्स पड़े हुए हैं, बाकी सारे और माशाल्लाह याम सिमानी की भी ये कलेक्शन अपनी मिसाल आप है। अच्छा, सारा यूरोपियन बर्ड है सर आपके पास? नहीं जी, मेरे पास जो सेकंड खाने में है वो यूरोपियन बर्ड है, बाकी सारी मेरे घर की ब्रीड तैयार की हुई है यार, जबरदस्त। और इस साइड पे देखें तो यहाँ भी जो सेटअप है आपका 8 पिंजरे बता रहे हैं, यहाँ पे हम सुसेक्स भी देख रहे हैं। जी, सुसेक्स भी है और ऑस्ट्रोलॉप भी है, और ये पहले 2 जो हैं ये फीमेल्स हैं हमारे पास याम सिमानी की, जो इंशाल्लाह 2-1 महीने में और अंडे देने शुरू कर देंगी। ठीक है। और सर उस साइड पे भी अयाम सिमानी की ब्रीडर हैं एंड पे जी, वो साथ में ये ऑस्ट्रोलॉप है जी, वहाँ पे 25 फीमेल्स हैं और 6 मेल्स हैं जो अयाम सिमानी के हैं। फिर यहाँ पे अराउंड 40 फीमेल्स हैं और 10 मेल्स हैं। अभी इन्होंने जो है एग लेइंग हल्की फुल्की स्टार्ट की है, 2-3 अंडे आते हैं। जो एग लेइंग पे प्रॉपर ये आ जाएंगे तो फिर इनको कलर वाइज हम इन केजेस में शिफ्ट करते जाते हैं।
अच्छा सर, सर्दियों में भट्टी देख रहे हैं, सफाई तो बाकमाल है, खुराक में कोई तब्दीलियां कर रखी हैं आपने? जी, खुराक में एक तो कमर्शियल फीड जो होती है डेफिनेटली वो डल रही होती है, उसके साथ इनको ग्रीन जा रहा होता है, और उसके साथ कुछ हम जो बीज होते हैं सर्दियों के मुताबिक, सनफ्लावर बीज जिस तरह सर्दियों में हम दे देते हैं इनको, वो देते हैं। रात में जवार थोड़ी सी डाल देते हैं, उससे भी बर्ड का जो है ना बॉडी टेम्परेचर हाई होता। जब क्लोजिंग करने लगते हैं हम, यानी कि ये आप देख रहे होंगे फीड इस वक्त उठाई हुई है हमने, तो 2 घंटे सुबह हम फीड डालते हैं और 2 घंटे रात को डालते हैं। जो आखिरी आधा घंटा होता है उसके अंदर थोड़ी सी जवार डाल देते हैं या मकई डाल देते हैं, तो उससे हीट मतलब बर्ड के अंदर हीट, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसका। चलें सर, बताइएगा, पाकिस्तान की फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया में एक बड़ा खूबसूरत इजाफा आपके फार्म को मैं कहूँगा सर, और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके जज्बे को, आपकी सफाई सुथराई को, आपकी मैनेजमेंट को और आपके दिल के टोटे को ये आपका साथ दे रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? सुसेक्स के कितने चूज़े, अयाम सिमानी के कितने चूज़े, कितनी मिकदार में एक वक्त में प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर रेट्स बताना पसंद करें तो? जी, जो अयाम सिमानी है उसके 200 से 250 चिक्स पर मंथ की कैपेसिटी है हमारी, जो एवरी मंथ अब इंक्रीज होती जाएगी इंशाल्लाह। तकरीबन 25 फीमेल और तैयार हो रही हैं, तो वो 2-1 महीने में हम तकरीबन 500-100 चूज़ा पर मंथ के पे पहुंच जाएंगे कैपेसिटी पे। तो तकरीबन अगले करंटली हम 200-250 ऑस्ट्रोलॉक और तकरीबन 100 सुसेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। सर के नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, और सर मेरा हुस्न ज़न है, अच्छा गुमा है कि आप लोगों को हमदर्दी से, मोहब्बत से, सिंसियरिटी से ट्रीट करेंगे, क्योंकि लोग जो कस्टमर है सर, बेहतरीन एडवर्टीजमेंट है। अगर बंदा यूट्यूब पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है, तो लोग बातें करते हैं अपनी चीज़ सेल करने के लिए, लेकिन आपका कस्टमर जो हैप्पी कस्टमर है ना, वो असल आपका इख्तियार है। बिल्कुल इसी तरह जी, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ही कस्टमर, तो उसको हम इंशाल्लाह क्वालिटी ही प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है हमारे। चलें सर, पूरे पाकिस्तान के लोगों को दिल की बात सदका जारिया समझ के बताइएगा, ताकि लोग इसको सुन कर इससे कोई नसीहत हासिल करें। फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया के हवाले से कोई बात कीजिएगा। इसमें मैं जो इंस्पायर हुआ हूँ ना, वो जो अयाम सिमानी है उसकी जो मीट के बेनिफिट्स हैं, वो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। और मैं आप माशाल्लाह हेल्दी मुझे लग रहे हैं। आपने याम सिमानी का मीट खाया है कि नहीं खाया? जी, मैंने बहुत खाया है। पूरी चासाई? हाँ जी, बिल्कुल पूरी चासाई। चले, तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी जो प्रोडक्शन है ये भी एक कम्युनिटी सर्विस है। वो मुझे तो समटाइम्स ऐसे लगता है जिसमें वो जिस तरह वो बस वाला में पुड़ी वाला जो होता है ना, वो A to Z बीमारियों का इलाज बता रहा होता है। अच्छा। और आप नेट खोलें तो सिमानी में भी वही सीन नज़र आ रहा है कि ये हर उम्र के लोगों के लिए बेहद और मुफीद है। स्पोर्ट्समैन हो, प्रेग्नेंट वीमेन हो, वीक बच्चे हों, हार्ट के पेशेंट्स हों, आई साइट के लिए। मैं और ये शहजाद साहब की ब्रीड है, इसलिए ये तारीफों के पुल नहीं बांध रहे। आप नेट पे रिसर्च करें। अयाम सिमानी में मेरे रब ने बड़ी बरकतें रखी हैं, बड़ी शिफा रखी है, ग़िज़ाइयत बाकमाल। बीमारी में किसी सियाने हकीम के पास बैठेंगे ना सर, वो भी इसके बड़े बेनिफिट्स बताएगा। तो ये आपके दिल की बात है कि अयाम सिमानी का ट्रेंड इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आएगा। जी, इंशाल्लाह आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज देख के बेसिकली मैं अयाम सिमानी की तरफ आया हूँ, ना कि ये ट्रेंड देख के कि अयाम सिमानी सेल हो रही है तो मैं इसके ऊपर आया हूँ। तो मुझे ऑब्वियसली मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में इसके अंदर बहुत ग्रोथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें सर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बर्ड भी खुश रहें, आप बाप बेटा भी खुश रहें, और आपके कस्टमर्स भी खुश रहें, पाकिस्तानियों में खुशियां बांटें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन जी, बहुत शुक्रिया आपका।